नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 14 चैप्टर चल रहा है। 14 एक्सरसाइज के हमने 5 सवाल कर लिए थे। अब 6ठे सवाल से हम करेंगे इस वीडियो में और ये होने वाला हमारा पार्ट 3। तो चलिए, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक अवेलेबल है, मैं इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लग सकती है, बाकी सवाल आपका हुबहू सोल्व होगा। वैल्यूज सही लिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन y इक्वल टू 4। हमसे बोल रहा है भाई एक ये वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर, देखने से ही पता चल रहा है क्या है, एक परवलय है, एक पैराबोला। और कैसा पैराबोला है, एक्स पर स्क्वायर है इसलिए ये y पर बनेगा, अपर पैराबोला है। ठीक है, y इक्वल टू 4, दोनों इस वाली लाइन और कर्व द्वारा जितना एरिया ये घेरेंगे है ना, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर हम इसका अगर कर्व बनाए तो बच्चों ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये एक्स डेज, दिस वन वाई डेज, वाई और ये वाई डेज है ना। ये कर्व कैसा बनेगा, ये परवलय ऐसा बनेगा, ये पैराबोला। ठीक है, क्या इसकी इक्वेशन क्या, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और क्या बोल रहा है, वाई इक्वल टू 4 एक लाइन है, तो वाई इक्वल टू 4 का मिलेगा, तो ये 0, ये y की 1, ये y पर 2, ये y पर 3 और ये y पर 4। मतलब यहाँ एक अगर अपन लाइन ड्रा करें तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, y इक्वल टू 4 कहलाएगी, है ना। तो अपने को इसके द्वारा जो एरिया बाउंड किया जा रहा है उसका क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ये जो मैं इस पर कर रहा हूँ ना, इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है, इस पूरे कर्व का। ठीक है, अब बच्चों हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे सवाल से हमें कितना सा एरिया मिलेगा, बस इस वाले हिस्से का एरिया मिलेगा जहाँ मैं एक और बार इसको कर रहा हूँ। ये जो मैंने डबल किया ना, डबल लाइन, इस एरिया का, इस शेप का एरिया मिलेगा, इस शेप का एरिया नहीं मिलेगा। तो हमें दिख ही रहा है सिमेट्री में ये आधे आधे बट गए, तो जो भी इसका एरिया निकलेगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे। इसको नाम दे देते हैं, ओरिजिन है O। ठीक है, उसके बाद में बीच में कर्व है तो एक बीच में पॉइंट दे देते हैं, इसे दे देते हैं A, ये पॉइंट हो जाएगा B, ये पॉइंट हो जाएगा C। ठीक है, ये पॉइंट दे दो आप D, ये वाला यहाँ एक और कर्व पे बीच में डाल दो E और फिर से आ जाएगा O। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, तो पहले लिख देते हैं गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्योंकि अभी y एक्सिस पर, इसलिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, y के सापेक्ष समाकलन होगा, इसलिए x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा √y। ये हो गई इक्वेशन 1। लिमिट, हाँ लिमिट की कन्फ्यूजन है सर, एक ही दे रखी y बराबर 4, तो चालू कहाँ से हो रहा है, y इक्वल टू 0 से ही तो चालू हो रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 टू 4 लिमिट हो जाएगी, बात खत्म। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो अब अपन लिखेंगे एरिया ऑफ कर्व, कौन सा कर्व है, तो यह है OABCDE। और वापस बंद करना चाहो तो वो वापस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस कर्व का एरिया किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ कर्व, कौन से कर्व के एरिया का डबल होगा ये, तो ये होगा OABCO के, ये देखो OABCO के डबल के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो वही समाकलन है ना, डिजाइन डालेंगे इंटीग्रेशन की, लिमिट हो जाएगी 0 टू 4, अंदर x की वैल्यू क्या है, √y और dy, याद रखना y के रिस्पेक्ट में हल होगा ये, है ना। तो हो जाएगा 2, आप जानते हो रूट की क्या हो जाता है, तो y की पावर 3/2 ऊपर और नीचे 3/2 नीचे किया ही है हमने। लिमिट 0 टू 4 यहाँ रख देंगे, इसे इधर सॉल्व करा देता हूँ बाकी को। तो हो जाएगा 2, ये पलट के आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, अंदर बच जाएगा y की पावर 3/2 और लिमिट 0 टू 4, ये हो जाएगा 4/3। लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। ठीक है, तो 4/3, इसकी जब अपन पावर ओपन करेंगे 4 की, तो एक बार तो 4 लिखा जाएगा और एक बार √4, 0 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। आगे देखो तो 4/3 इंटू ये हो जाएगा 4, ऐसा कैसे, और √4 मतलब 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 चौको 16, 16 दूना 32/3 और पीछे हम लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। या फिर वर्ग इकाई हिंदी में बोलो तो ये इसका
आंसर है, सरल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बहुत सरल है। इस बार हमें वही फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कि भाई ये जो एक वक्र है y इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, और ये जो दो लाइनें x बराबर 1 और x बराबर 5 पर जो एरिया ये कवर कर रहे हैं उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले कर्व देखेंगे डिज़ाइन कैसी बनेगी। तो उसके लिए अपने को एक छोटी सी टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ कोऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ लिख देते हैं, सोल्व लिखा हुआ है, गिवन है, गिवन दैट y इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ अपन एक टेबल बना लेते हैं, है ना, कुछ एक वैल्यूज़ के लिए, ये x की वैल्यू, इसके लिए y की वैल्यू, 1 2 3, हाँ 4 बना लेते हैं बस। तो x की वैल्यू अपन पहले यहाँ 1 रखते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स की आ जा 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0 आ रही जब x बराबर 1 है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं, 2 नहीं 3 लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ 3 लेंगे, है ना, तो नहीं 1 ले लेते हैं अपन, 2 ले लेते हैं 2। तो y इक्वल टू अगर 2 लिया अपन ने तो y की वैल्यू क्या, सॉरी x इक्वल टू 2 लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये हो जाएगा x से 2 माइनस 1, तो 2 में से एक जाएगा 1 और 1 का रूट 1 ही होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, जैसे समझने के लिए 1 5 लेते हैं, है ना, या 5 ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, एक 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो y की जगह एक से जब 5 रखोगे 5 माइनस 1 तो 4, और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसी की तरह अपन यहाँ ले लेते हैं एक बार 10, है ना, तो x की जब 10 रखूँगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 9, और सॉरी 9 और 9 का रूट स्क्वायर रूट 3 मतलब 3। अब इन कोऑर्डिनेट्स को देख के अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें पहले इस डिज़ाइन का ग्राफ पता नहीं था कि क्या होने वाला है ना। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये x है और ये y है, ये ओरिजिन है 0 0। तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 1 है, x यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे तक ले जाओ 10 तक ले जाना ना अपन, ये 9 और ये 10। ठीक है, इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 तक। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ये कोऑर्डिनेट यही है, ये 1 0 है ना। फिर x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू कितनी बच्चों 1 है, मतलब ये यहाँ पर है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट को आप लिख सकते हो क्या 2 1, है ना। फिर जब x की वैल्यू 5 है, मतलब ये 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब y की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये यहाँ आ रहा होगा कोऑर्डिनेट कहीं। ठीक है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 2। उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 3 है, तो 10 कहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो y की वैल्यू 3 है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ रहा है। मतलब आपका जो एक कर्व बनेगा, भले आप इनको मत लिखो, ये केवल समझने के लिए था, तो ये कर्व कुछ इस तरीके से घूम के जा रहा है आपका। ठीक है, ऐसा भी ना करो, तो इसे यहाँ बनाओ और ये ऐसा जा रहा बढ़ता हुआ, है ना, कैसी डिज़ाइन डाल देना। अपन ने तो एक कर्व का अपन ने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, ये कर्व बना दिया हमने, है ना, वक्र। अब लाइन कौन कौन से, x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब ये वाला एरिया, ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन हो गई अपनी, है ना। दूसरी लाइन x इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये वाली लाइन यहाँ पर, ये वाली लाइन x इक्वल टू 5। तो ये जो एरिया घिरा हुआ है ये वाला अपना, ये इसका हमें क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना। कर लेते हैं, है ना, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को, तो मजा आएंगे। मतलब हमें एरिया निकालना है, इसको नाम दे देते हैं a, ये हो गया b, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया c, यहाँ बीच में कई पॉइंट ले लेते हैं d, और ये वापस से a। मतलब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना, नाउ किसका क्षेत्रफल निकालना हमें, तो हिंदी में लिख देता हूँ, वक्र वक्र ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल, है ना। इंग्लिश में क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व ए बी सी डी ए किसके बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन लिमिट क्या अपनी 1 to 5, है ना, और x की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रूट x माइनस 1 और बाहर आ जाएगा बच्चों dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा रूट का, तो यहाँ पर हो जाएगा ये
रूट का हम जानते हैं x माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। और लिमिट रखा जाएगी हमारी 1 to 5। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अपन लिमिट की। तो ऐसा करते हैं 2/3 को बाहर निकाल लेते हैं, इसमें लिमिट रखेंगे पहले 5, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 की पावर 3/2, फिर माइनस x या 1 रखाएगा तो 1 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। ये 2/3 ऐसा का ऐसा ही, ब्रैकेट के अंदर 4 की पावर 3/2 और ये तो 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा 2/3 इंटू में इसे अपन 8 लिख सकते हैं, ये 4 और √4 ही मतलब है ना, तो 2/3 इंटू 4, √4 को 2 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16/3 और पीछे आ जाएगा वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। आप इसकी यूनिट यूज़ करना। बहुत सरल सा सवाल था, वह वक्र में थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी सिंपल सवाल है। अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने। आपको थोड़ी ब्राइटनेस की प्रॉब्लम आ रही होगी अभी तक, अब नहीं आएगी, मैं थोड़ा सेटिंग करना भूल गया था कैमरे की। तो यहाँ कर्व दिया हो x² / 16 + y² / 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख दिया मैंने इस बार, मतलब एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² / 16 + y² / 9 = 1। अब ये जो ये इक्वेशन है ये किस तरह के कर्व की है, सोचो सोचो सोचो। ये है हमारे इलिप्स की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त की, जो एक अंडे के समान आकृति होती है उसकी है ये। मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है, ये दिस वन x डैश एंड दिस वन y सॉरी एंड दैट इज y डैश। तो ये है हमारा ओरिजिन के चारों तरफ बना हुआ एक दीर्घवृत्त ऐसा, ठीक है ना। ठीक से बन नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ओरिजिन है अपना 0 और इससे घिरा हुआ जितना क्षेत्र है वो क्षेत्रफल निकालना है हमें, और ये तो आप जानते हो 0 रहेगा। और ये वाला जो यहाँ पर ये वैल्यू रहती है, ये रहती है आपकी a0। अगर ये हमारे जो गिवन इक्वेशन है इसे सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन, गिवन दैट क्या हमारे पास x² / 16 + y² / 9 = 1। इसे अगर अपन इसके जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कराएं तो इसका जनरल इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² = 1 होता है। अगर यहाँ तुलना करवा के ए बी की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू निकलेगी बच्चों, देखो a² 16 का स्क्वायर तो 4 का होता है, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। और इसी तरह बी की वैल्यू b² = 9 के मतलब 3 का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। तो ये ए कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहती है वो आपकी ए कहलाती है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये है 4 0, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ अगर अपन एक लाइन खींचे तो आएगी x = 4 वाली लाइन। और इसी तरह बी वाले पॉइंट पर देखें तो ये रहता है कोऑर्डिनेट 0 b और b की वैल्यू क्या है 0 3। खैर हमें ऊपर वाला काम नहीं लेना, हमें x के रिस्पेक्ट में इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो देखो अपन इस पूरे का नहीं निकालेंगे, हम केवल इतने से हिस्से का निकालेंगे इसका, जिसे मैं यहाँ पर शेडेड रीजन कर रहा हूँ, है ना। लाइन खींच देता हूँ ये वाला, और इसका जितना भी आएगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये है पहला हिस्सा, ये है दूसरा, ये है तीसरा, 4 का गुणा करेंगे टोटल का आ जाएगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना। तो ये जो इक्वेशन 1 है, बाय इक्वेशन 1 अपन यहाँ से x का फंक्शन बना लेते हैं, मतलब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y² / 9 को यहीं रहने दिया, इसको उधर लेके जाऊँगा तो 1 - x² / 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अपन क्या करें 16 का यहाँ से अपन वो कर लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा ये 16 - x², ठीक है। 9 को ऊपर पहुँचा देते हैं, है ना। 9 को ऊपर पहुँचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका तो हो जाएगा y² = 9 बाहर ही रह जाएगा और 16 - x² हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकाले बच्चों तो y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो अपन ने एलसीएम 16 कर लिया तो अपन में 16 भी आएगा, ठीक है। इस 16 को अपन बाहर लिख देते हैं और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, सामने रूट चढ़ जाएगा तो 9/16 और 16 - x² हो जाएगा, ठीक है। ये जो 16 आ रहा है इसको अपन रूट से बाहर निकालेंगे 3/4 आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बच जाएगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है। मतलब हमें इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कराना है x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ करेंगे नाउ, अब अपन क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट कर रहा है, तो एरिया इसे नाम दे देते हैं O, ये हो जाएगा A, बीच में कहीं पे एक पॉइंट दे दो B, ये हो जाएगा C। तो एरिया ऑफ कर्व OABCO,
ठीक है, क्या हो जाएगा हाँ अभी अपन ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ कर्व डायरेक्ट लिख दो, एरिया ऑफ कर्व है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ कर्व की इक्वेशन लिख दो, x² / 16 प्लस यही कर्व है ना अपना बराबर 1 है ना, यहाँ समझने के लिए ये किसके बराबर होगा 4 इंटू एरिया ऑफ कर्व OABCO बराबर 4 इंटू इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, दिख ही रहा है कि 0 से चालू हो रहा है और 4 तक जा रहा है, तो 0 to 4 आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन आ जाएगा हमारे पास y का क्या है 3y4 √4² - x² और dx। इस 4 से 4 कैंसिल, 3 को बाहर ले आएंगे अंदर, 0 to 4 क्या बच जाएगा 4² - x²। ठीक है बच्चों, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है अपना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन √a² - x² हो बच्चों dx, तो आप इसे लिख सकते हो 1/2, अंदर आ जाएगा क्या x² नहीं x आएगा सिंपल a² - x², फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या, एक मिनट मुझे कंफर्म करने दो। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला सही लिख रहे थे अपन, 1/2 है a² - x², यहाँ प्लस आता है, फिर आता है a² और यहाँ आ जाएगा साइन इन्वर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर रखते हैं तो आ जाएगा 3 भारी। ठीक है, देखना a की जगह अपने पास यहाँ पर 4, ठीक है, और x की जगह यहाँ पर x ही है, तो रखते जाओ, ये 1/2 आ गया फॉर्मूले का। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो या फिर गुणा बाहर ही करवा दो 1/2 का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट वैल्यू दोनों से कॉमन है, और आ जाएगा x √a² की जगह 4² - x² आ जाएगा, प्लस a² की जगह 4² साइन इन्वर्स x की जगह x ही और a की जगह आ जाएगा 4, ये आ गया। लिमिट क्या चल रही है 0 to 4, चलो लिमिट पुट कर आते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 3/2 बाहर, सबसे पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे, तो 4 ब्रैकेट के अंदर 4² माइनस x या 4² प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, साइन इन्वर्स x की जगह क्या आ जाएगा 4/4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, x की जगह आप 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रखूँगा तो बच्चों पूरी टर्म 0। ठीक है, फिर प्लस ये 4² ऐसा कैसे, 4² को 16 लिख दो, साइन इन्वर्स देखना x की जगह 0 रखूँगा तो ये पूरी चीज़ 0। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। इसे थोड़ा सा मैं यहाँ सोल्व करवा देता हूँ, एक लाइन और करवा के, 3/2 अंदर देखना 4² से 4² जाएगा 0, मतलब पूरी टर्म 0, यहाँ 16 और ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1। ठीक है ना, ये वाली टर्म, ये तो 0 हो गई, साइन इन्वर्स 0 का मान 0 ही होता है, तो ये पूरी टर्म 0, मतलब कुछ भी नहीं बचा, यही बचा। ठीक, इधर देख लो अपना आंसर, फाइनल आंसर 3/2, अंदर क्या चल रहा है 16, अच्छा साइन इन्वर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है π/2 90 डिग्री पर, तो इसका आंसर आ जाएगा π/2, तो अंदर हो जाएगा π/2, 2 एकम 2, 2 8 16 और 8 तिया 24, नहीं हाँ 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चुकू 8 है ना, और 4 तिया 12 और आ जाएगा पाई, यही इसका आंसर होगा। मैं एक मिनट चेक करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आया है, पीछे लगा देंगे स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई, ये मत भूल जाना कहीं पर भी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं समझ में आ रहा है पीछे जाइए एक बार, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैंने 9 नंबर का सवाल लिखा है, बढ़िया सवाल है, बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ एरिया अपने को दिया हुआ, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लाइन x = a/√2 एंड सर्कल x² + y² + a², तो दे ही रखा है, सर्कल की इक्वेशन है, हम जानते हैं वृत्त का समीकरण है, तो कैसे बनेगा वृत्त, तो ये वाला जो समीकरण रहता है, इस समीकरण की एक खासियत रहती है वृत्त की कि इसका मूल बिंदु, जो केंद्र रहता है वो मूल बिंदु पर होता है, मतलब इसका जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पॉइंट पर होता है, ये x, ये y, ये x' एंड दिस वन y', मतलब ये एक ऐसा सर्कल है अपना। ठीक है, गलत बन गया, कोई बात नहीं, फिर बनाते, ये ऐसा सर्कल है। ठीक है, जहाँ पर ओरिजिन पर इसका क्या है, मिड पॉइंट है, सेंटर है, और ये जो रहता है ये इसकी रेडियस रहती है, और रेडियस जो पीछे है ये a² के फॉर्म में, तो ये a इसकी रेडियस रहती, मतलब ये अपने यहाँ पर जो ये वैल्यू है
कोऑर्डिनेट की वो a0 हो जाएगी, मतलब हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी x इक्वल टू a। तो हमारी लिमिट हो जाएगी, कहाँ से चालू हो रहा है, ओरिजिन से, 0 से, है ना, 0 0 से, और कहाँ खत्म हो रहा है x इक्वल टू a पर। हम कौन से एरिया का, हमें एरिया किसका फाइंड आउट करना है, तो एक और हमें दे रखी है लाइन की इक्वेशन x इक्वल टू a√2, है ना, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों a इक्वल टू √2 को अपन यहाँ समझेंगे थोड़ा सा, गिवन है सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब ये जो हमें a√2 दे रखा है बच्चों, इसका रेशनलाइजेशन करा दे, √2 का गुणा √2 का भाग, समझने के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा हाँ ऊपर तो हो जाएगा √2a और नीचे हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब a√2 मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि a का आधा है, 1 का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, √2 का गुणा हो रहा, मतलब समझो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना, a/2 और √2 आगे लिख दिया मैंने। तो मतलब जो a का आधा है उससे थोड़ा सा और आगे, तो a का आधा लगभग आपको यहाँ मिल रहा है, तो इससे थोड़ी सी आगे ये लाइन ड्रा करेंगे अपन, ये वाली लाइन, समझ रहा हूँ ना, ये लाइन में डार्क ही कर देता हूँ। ये लाइन क्या है, तो ये लाइन है अपनी x इक्वल टू, लिख सकते हो आप, जो हमें दी हुई है a√2 की लाइन है ना। हमने इसे समझने के लिए, केवल आपको समझाने के लिए कि वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी। तो ये जो एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है यहाँ पर, ये इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता है कि लिमिट कहाँ से हो जाएगी, a√2 से लेकर a तक, ठीक है। और इसका डबल हिस्से का भाग निकलेगा, तो अपन इस पॉइंट को दे देते हैं a, ये b, इस कर्व के बीच में कहीं c, और ये दे दिया d। ABCD का निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो एक ये भाग है, एक ये भाग है, दोनों का क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो चलो करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ कर्व का अपन नाम और बढ़ा देते हैं, ये हो गया ABCD, है ना। इसे ऐसा करते हैं, नाम बदलते हैं, A इसे देंगे B, यहाँ हो जाएगा C, ये हो गया D, ये हो जाएगा E, और ये हो जाएगा F, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कर्व कौन सा, ABCDEF, फिर से A पर पहुँच जाएंगे। एरिया किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ कर्व कौन सा है, ADEFA के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू एरिया कैसे निकालेंगे इसका, तो लिमिट आ जाएगी हमारी a/√2 से लेकर कहाँ तक, a तक, और हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी, y की वैल्यू ये है, तो √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना ये वाला a अलग है, और ये जो हम यहाँ पर, नहीं चलने दो आप, तो है ना, सेम है दोनों, है ना। करें यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें अपन, ठीक है करते हैं। तो देखो यहाँ वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, साइन इन्वर्स वाला मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अभी लगाया था पिछले फॉर्मूले में, 1/2 फॉर्मूले से आ जाएगा, फॉर्मूला ही लिखना है डायरेक्ट a और x की फॉर्म में। तो आ जाएगा x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर आ जाएगा a² साइन इन्वर्स x/a आ जाएगा, ठीक है। लिमिट हो जाएगी a√2 से a/√2 से a तक। अब अपन लिमिट यहाँ लिख देते हैं, दिख तो रहा है ना, लिमिट इसकी यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए ये 2 से तो 2 कैंसिल, अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ a रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में अपना यहाँ a रखूँगा तो a आ जाएगा √a² x, या फिर a रखूँगा तो -a² प्लस a² ऐसा का ऐसा ही, साइन इन्वर्स x की जगह a/a हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब जहाँ भी x है वहाँ a√2 रखेंगे, तो x या a/√2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट में आ जाएगा a² माइनस, ये क्या हो जाएगा अपना, x या रखाएगा तो a√2 रख रहा है, x का वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो a²/2 हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, प्लस a² ऐसा का ऐसा ही, साइन इन्वर्स x से क्या रख दिया बच्चों, a√2, तो a√2 और a ऑलरेडी यहाँ था ही सही पहले से। इतना आगे तक दिख तो रहा है ना, चलो दिख रहा है, हो जाएगा अपना तो काम। तो हाँ देखो ये पहली टर्म इससे कटेगी, 0 आ जाएगा, पूरी टर्म 0, ठीक है।
यहाँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन इन्वर्स आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस यहाँ पर ध्यान देना ब्रैकेट के अंदर a/√2 ऐसा का ऐसा ही एलसीएम लेंगे अपन इसका, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ही आ जाएगा ऊपर 2a² माइनस a² अपॉन आ जाएगा √2, इस √2 को अलग लिख दिया मैंने ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा a² साइन इन्वर्स a से a कैंसिल आ जाएगा 1/√2, ठीक है। a² साइन इन्वर्स 1 की वैल्यू हमने अभी बात की थी π/2 हो जाती, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा, तो a/, ये हो जाएगा 2, अंदर से 2a² में से एक a² जाएगा तो a² बचेगा, a² से रूट कट जाएगा तो एक हमें यहाँ से मिल जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा a², 1/√2 1/√2 होती है साइन 45 पे वैल्यू, साइन से साइन कट जाएगा, 45 को लिखते π/4 तो आ जाएगा इनटू में ये π/4, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बच्ची अपने पास। यहाँ पर आप देखो तो ये हो जाएगा πa² माइनस ये हो जाएगा a² और माइनस ये हो जाएगा a² पाई, या फिर आगे लिख दो πa²/4। तो देखो बच्चों कितनी है ये 90 डिग्री a² है और यहाँ पर 45 डिग्री, तो 90 में से 45 जाएगा 45, मतलब यहाँ से मिल जाएगा हमें π/4 a² माइनस a²/2। आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट बता दिया। दोनों में से अगर अपन क्या कॉमन ले, पहले तो इनका एलसीएम ले देते हैं अपन। एलसीएम क्या आएगा बच्चों, तो 4 आ जाएगा नीचे और 2 का गुणा उधर हो जाएगा तो 2πa² माइनस हो जाएगा, अरे इधर 4 एलसीएम आया ना, तो ये तो ऐसा कैसे लिखा आएगा, इधर 2 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a², ठीक है ना। ऊपर से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a² कॉमन निकाल लिया तो a²/4, अंदर यहाँ से बचेगा पाई माइनस 2 यहाँ से बचेगा और पीछे आ जाएगी स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है, बड़ा अजीब आंसर है पर क्या करें, ऐसो है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के पार्ट का लास्ट सवाल देखते हैं अपन। वही दिया हुआ एरिया बाउंडेड वाई, किसकी इक्वेशन है, x² + y² + b² = 1। तो ये एक इलिप्स की इक्वेशन है ना, जिसे दीर्घवृत्त बोलते हैं। लिमिट्स कंसीडर दी हुई हैं उन्होंने, x = 0 से x = a e तक आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन इसका अगर ग्राफ खींचें तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा यहाँ पर एक अपना क्या बन जाएगा, ये इलिप्स बन जाएगा। ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ जो इक्वेशन रहेगी आप जानते हो ये रहेगा a0, अभी हमने बात की थी, मतलब आपकी ये लिमिट रहेगी x = a वाली यहाँ पर, ठीक है। और ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये x डैश एंड दिस वन y डैश। तो हमें इसका एरिया निकालना है पूरा, ठीक है। किस किस का एरिया, x = ae का एरिया निकालना है। तो चलो देखते हैं x = ae कहाँ मिलेगा हमें। पहले तो अपन गिवन है वो लिख ही लेते हैं, गिवन दैट क्या है, x² / a² + y² / b² = 1। यहाँ से जब अपन y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा vya, अंदर आ जाएगा a² - x²। आप सोल्व करके देख लेना, आ जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अपन x = ae के लिए इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं हमारे, है ना। तो पहले x = 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x या 0 रखेंगे तो हो जाएगा v/a, अंडर रूट में आ जाएगा a², ठीक है। और y बराबर क्या हो जाएगा अपना, तो y बराबर हो जाएगा a से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो b, y की वैल्यू यहाँ पर v आ रही है जो कि सही है ना, सीधी बात है, ये b पॉइंट ही अपना, है ना। चलो अब यदि x = क्या हो, ae हो, तो अपन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की जगह y बराबर v/a हो जाएगा, अंडर रूट में a², x² की जगह आ जाएगा a² - e², ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा v/a, दोनों में से a² कॉमन निकालेंगे तो a बार अंडर रूट आ जाएगा 1 - e², ठीक है। a से a कट जाएगा तो b/√, ये वैसे निकालने का कोई मतलब है नहीं इसमें, अपने को डायरेक्ट लिमिट से दी हुई है, अपन तो लिमिट पुट करके और सॉल्व करेंगे, ठीक है। मत करना इतना सारा काम, फोकट है। तो सबसे पहले अपन इसका फाइंड आउट करेंगे, इसमें 4 का गुणा करवा देंगे तो क्या आ जाएगा अपना, इससे जो एरिया बाउंडेड है वो आ जाएगा। तो हेंस लिख देंगे, हेंस एरिया ऑफ इलिप्स, क्या होगा इलिप्स का एरिया, तो ये हो जाएगा 4 × लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो लिमिट है अपनी 0 to ae तक, और
वैल्यू क्या है, तो b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, dx। फॉर्मूला आपको याद ही है, जस्ट इससे पहले यूज किया था, कांस्टेंट वैल्यू है, b अपॉन ए को बाहर कर दिया, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप जानते हो 1/2 आएगा बाहर, तो 1/2 बाहर लिख देते हैं फॉर्मूले का। फिर आएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स वाई ए आएगा, ये लिमिट्स हो जाएंगी 0 to a। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 इधर, तो हो जाएगा 2b अपॉन ए। अंदर सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ए पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा ए ई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इक्वेशन तो सही प्लेस की ना अपने, सही प्लेस की, ठीक है। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अपर लिमिट रख रहे हैं तो प्लस ए स्क्वायर और साइन इनवर्स, ये हो जाएगा अपना ए ई अपॉन ए, ठीक है, इतना। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ x का 0 रखेंगे तो पूरी टर्म 0, और ये रखेंगे 0 और साइन इनवर्स 0 का मान 0, मतलब पीछे हमें कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना है वो यही है। तो 2ba अंडर रूट क्या हो रहा है ए ई, अंदर से a कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर बच जाएगा अपने पास, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स आ जाएगा ई, ठीक है। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए यहाँ पर चल ही रहा है, ए स्क्वायर अंदर से कॉमन आएगा तो बच जाएगा ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स हो जाएगा ये ई यहाँ पर, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो 2ab अंदर ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं हम, ठीक है बच्चों, अपना आंसर आ चुका है, यही है। इसमें अपन पीछे लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट, ठीक है। अगले पार्ट में मिलते हैं, तो जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो आप हमें शेयर कर सकते हैं इंस्टा आईडी पे, ठीक है। ओके, मैं गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।